नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या बोलता है। ये वीडियो का कंटेंट है। सबसे पहले हम एडमिशन का मीनिंग समझेंगे, कितने कैरेक्टर होते हैं एडमिशन के, एडमिशन कौन कर सकता है, कितने प्रकार के एडमिशन होते हैं, एडमिशन को प्रूफ कैसे होता है कोर्ट में, और कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं एडमिशन के। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, एडमिशन बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो में फ्यूचर में बनाऊंगा। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग ने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन का मतलब क्या होता है। एडमिशन मतलब क्या, आपको जो चीज़ पता है वो चीज़ को आप कोर्ट में एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, समझो आपने कोई क्राइम किया है और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अब 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पुलिस खड़ा कर देगी, ठीक है। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने आप खड़े होगे विटनेस बॉक्स में, तो जज आपको पूछेंगे क्या आपको अपना गुनाह कबूल है। अगर आप हाँ बोलते हो तो यही चीज़ को कन्फेशन बोलते हैं। कन्फेशन इसको क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, इसको कन्फेशन बोलते हैं। ये सिविल केस में भी ऐसा होता है। जब भी आपके खिलाफ कोई सिविल केस फाइल होता है तो आप डिफेंडेंट बन जाते हैं उस केस में, ठीक है। तो जज आपको पूछेंगे कि क्या आपने ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं प्लेंटिफ ने, वो आपको एक्सेप्ट है या नहीं है। तो आपको बोलना है कि जज साहब, मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता मैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडमिशन। एडमिशन अगर आपने बोल दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी एलिगेशन लगाया है, तो ये एडमिशन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एडमिशन का फॉर्मल मीनिंग क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रूथ वॉलंटरी विदाउट एनी कॉर्शन। मतलब आप अपनी स्वेच्छा से ही एडमिट कर देते हो फैक्ट को, और कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा उसको मानने के लिए, ठीक है। सच एडमिशन कैन बी ओरल एंड रिटन। ओरल एडमिशन भी हो सकता है और रिटन एडमिशन भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिख के ही देना है, वो आप ओरली भी कोर्ट में बोल सकते हैं। अब बात करते हैं, एडमिशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर कोर्ट प्रोसेस एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट बिकॉज वंस अ पर्सन एक्सेप्ट द एडमिशन एंड मेक्स द एडमिशन दैट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड अगेन। देखिए दोस्तों, मैं एक प्लेंटिफ हूँ और आप जो है वो डिफेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने केस फाइल किया आपके खिलाफ और आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया और आप कोर्ट में खड़े हो। जज आपको पूछेंगे कि आपके ऊपर जो प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया है, मतलब मैंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है, वो एक्सेप्ट करते हो या नहीं। अगर आप बोल दो तो हाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मुझे कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद ने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट का भी टाइम बचेगा, कोर्ट का बर्डन कम होगा और मेरा भी बर्डन कम होएगा प्रूव करने का, ठीक है। और साथ ही मेरे जो एडवोकेट है उसका भी बर्डन कम होएगा। एनी एडमिशन गिवन बाय द पर्सन शुड बी क्लियर एंड ईजी टू कोर्ट। अब यहाँ पे जो भी आप एडमिट करते हो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन अराइज होता है, तो जज जो है वो आपके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तब तक सवाल पूछेंगे जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता कोर्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टर क्या होते हैं एडमिशन के। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं एडमिशन कैन बी ओरल एंड रिटन। एडमिशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और लिखित में मतलब रिटन भी हो सकता है। सच एडमिशन शुड बी मेड बाय द पार्टीज टू द केस और रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंटेड बाय द पार्टीज। इसको हम सबसे पहले तो एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन या तो पार्टी कर सकती है या तो एजेंट। ये हम आगे समझेंगे एजेंट कौन होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स और कोर्शन ऑन द पर्सन वो मेक्स द एडमिशन। मतलब एडमिशन जो है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, स्वेच्छा से। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के ऊपर किसी को फोर्स किया कि आप ये चीज़ मान जाओ। अब बात करते हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अन एडमिशन कैन बी ओरल एंड रिटन। एडमिशन देखिए दोस्तों, एडमिशन जो है वो आप ओरली भी जज को बता सकते हैं और लिखित में भी बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, केस जो है वो एकदम सिंपल होता है कि आपको अपना गुनाह कबूल है या नहीं है, प्लेंटिफ ने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वो आप मानते हो या नहीं। तो इसमें क्या होता है, हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो ये ओरली भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है जहाँ पे आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा जज को, तो वो लिखित में भी हो सकता है। तो बेसिकली ये डिपेंड होता है जज के ऊपर कि उसको लिखित में चाहिए या ओरली चाहिए, ठीक है। जनरली पार्टीज अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड इफ दे आर मेकिंग एन एडमिशन देन सच एडमिशन कैन बी ओरल और रिटन।
मतलब एक बार पार्टी कोर्ट में अपीयर हो गई तो ये एडमिशन जो है वो ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. If a judge asks the party to speak and accept the truth, then in such case no written admission is required. जनरली क्या होता है, जज खुद बोल देते हैं कि आप हाँ या ना में जवाब दे दो, ठीक है, बोल के जवाब दो. तो ऐसे में क्या होता है, पार्टीज जो है उसको लिखित में देने की जरूरत नहीं है, वो ओरली बोल सकते हो, जज अपने रिकॉर्ड पे उसको रिकॉर्ड कर देगी. आपने अगर आप कोर्ट में गए होगे तो आपने देखा होगा जज के आजू बाजू में दो लोग बैठे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफर. जो लोग कंप्यूटर के ऊपर बैठे होते हैं और कीबोर्ड से वो टाइप करते हैं जज जो बोलता है वो, ठीक है. तो जज जो है वो ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है. बट इफ अ जज आस्क टू गिव एडमिशन इन राइटिंग, देन इन सच केस सच अ पर्सन और अ पार्टी हु इज गिविंग एडमिशन इज रिक्वायर्ड टू गिव इन राइटिंग. अगर जज बोलता है कि हाँ आप लिखित में दो तो आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक है. ये जज के ऊपर डिपेंड होता है. अब बात करते हैं. सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ हॉनरेबल जज टू डिसाइड वेदर ही वांट्स एडमिशन इन राइटिंग और ओरली, ठीक है. अब बात करते हैं. सच एडमिशन शुड बी मेड बाय द पार्टीज टू द केस और रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंटेड बाय द पार्टीज. अब देखिए, एक बार जनरली क्या होता है, अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने आपके खिलाफ केस किया है, ठीक है, और आप जो है वो डिफेंडेंट बन गए ऑब्वियसली, ठीक है. अभी क्या हुआ, फ्यूचर में मुझे बहुत सारा काम आएगा पर्सनली, तो मैं क्या करूँगा, बार बार कोर्ट में आ नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करूँगा पावर ऑफ अटॉर्नी देके जो मेरे लिए एजेंट का काम करेगा, ठीक है. जनरली क्या होता है, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं तो कोर्ट में आऊँगा ही. अगर मैं नहीं आ सकता तो मुझे किसी तीसरे को अपॉइंट करना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है. जैसे प्रिंसिपल एजेंट होता है ना, वैसे प्लेंटिफ का भी एक एजेंट बन जाता है कोई आदमी. उसको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूंगा, साइन करके विटनेस बुला के पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेंगे 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और उस हिसाब से मैं उसको पावर दे दूंगा. तो ऐसे में वो मेरे बिहाफ पे जा सकता है कोर्ट में और सारी जो क्रियाक्रम है वो कर सकता है मेरे एडवोकेट के साथ. वंस द केस इज फाइल इन कोर्ट, देखिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोसेस बताया है कोर्ट में कैसे होता है. वंस द केस फाइल इन कोर्ट, समन विल बी इश्यूड टू द अदर पार्टी, and after that other party will file written statement, and after that judge will frame the issue on the case. अब यहाँ पे क्या होता है, वो इश्यू जो फ्रेम हो गया उसके ऊपर ही जजमेंट आता है जज का, ठीक है. एंड वंस द इश्यू फ्रेम्ड, द पार्टीज विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग, एंड आफ्टर दैट ओनली द पार्टी टू द सूट विल बी ऑथराइज टू एडमिट द फैक्ट. ये हो गया. एक तो मैं पार्टी हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है, आप सामने वाली पार्टी है. हम दोनों में से हम दोनों ही एडमिट कर सकते हैं एडमिशन, ठीक है. अगर समझो मैं कोर्ट में नहीं आ सकता तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दूंगा. वंस एंड द समटाइम्स इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द पार्टी डोंट हैव टाइम, सो ही विल ऑथराइज अ पर्सन थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड दैट पर्सन विल गोट द पावर, विल बी कॉल्ड एजेंट. जिसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया वो पर्सन को एजेंट बोला जाता है. सो बेसिकली ही विल ऑल्सो मेक एन एडमिशन, ठीक है. तो मेरे बिहाफ पे वो सारी एडमिशन कर सकता है. At the time of admission, there should not be any force or coercion on the person who makes an admission. जब भी एडमिशन पर्सन देता है तो ऐसे में क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे कोई भी तरह का कोर्शन नहीं होना चाहिए. अभी समझो मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है, आपने मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँ कोर्ट में, ठीक है. तो मैं कोर्ट में बोल दूंगा, बाद में मैं कोर्ट को ये भी बोलूँगा कि मुझे आपने फोर्स किया है, तो ये जो स्टेटमेंट जो मैंने दिया एडमिशन, वो एडमिशन इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है. तो ये जो अगर मैं एडमिशन करता हूँ कोई भी, तो ये मेरी स्वेच्छा से होना चाहिए, ये मेरी इच्छा से होना चाहिए. मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप एडमिशन दो, ठीक है. वो कैन मेक एडमिशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दो लोग एडमिशन कर दे सकते हैं. एक तो पार्टी, जैसे मैं प्लेंटिफ हो गया, आप डिफेंडेंट हो, ठीक है, हम दोनों पार्टी है केस की, तो हम दोनों तो कर ही सकते हैं. अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे देंगे और वो आके एडमिशन दे सकता है, ठीक है. मतलब क्या हो गया, एजेंट हो गया जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन. दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट नोट में या लॉन्ग आंसर में आ सकता है. सबसे पहले बात करते हैं कितने तरह के एडमिशन होते हैं. दो तरह के एडमिशन होते हैं दोस्तों. एक तो बोलते हैं सेल्फ सर्विंग एडमिशन, दूसरा है सेल्फ हार्मिंग एडमिशन. सेल्फ सर्विंग मतलब क्या, दोज एडमिशन विच आर इन फेवर ऑफ द पर्सन वो मेक्स इट. अब मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है, इसके आप डिफेंडेंट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया कोर्ट में जो आपके फेवर में है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ सर्विंग एडमिशन, ठीक है. अब बात करते हैं आपने जो स्टेटमेंट दिया सेल्फ सर्विंग एडमिशन, उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है. देखिए दोस्तों, आप डिफेंडेंट है, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आपके फेवर में है,
तो उसका एविडेंशियल वैल्यू कुछ नहीं होता, ठीक है। कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एडमिशन हमेशा वो चीज़ का होता है जो आपके अगेंस्ट में होता है, मगर उसके भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा है सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। अभी ऐसा एडमिशन जो पार्टी जो एडमिशन दे रही है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, और दोज एडमिशन विच आर अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ठीक है। अगर समझो आप डिफेंडेंट है, आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जो आपको ही प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके अगेंस्ट आपने समझो पुलिस ने आपको अरेस्ट किया चोरी के मामले में, और आप कोर्ट में बोल दिया कि हाँ मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, तो ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके अगेंस्ट में है, तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब बात करते हैं इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है सेल्फ हार्मिंग की। तो ये एडमिसेबल है कोर्ट में, ठीक है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ एडमिशन क्या होता है। एडमिशन आर प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स द एडमिशन, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, बट देर आर 2 एक्सेप्शंस फॉर द सेम। जनरली क्या होता है, एडमिशन हमेशा हमारे खिलाफ देना पड़ता है। अगर आप डिफेंडेंट तो आपको ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो आपके खिलाफ हो, तो ही वो एडमिट होता है कोर्ट में। अगर आप अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट देते हो कि नहीं मैंने गुनाह कबूल नहीं किया, तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होता, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब एडमिशन जो है वो हमेशा खुद के अगेंस्ट में होना चाहिए, मगर उसके भी 2 एक्सेप्शन है। पर्सन हु मेक्स द एडमिशन इज डेड इफ सच स्टेटमेंट इज रिलेवेंट, अदरवाइज एज एन एविडेंट एडमिशन। अब बात करते हैं पर्सन हु मेक्स एन एडमिशन इज डेड। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये जनरल रूल है एडमिशन का कि अगर एडमिशन ऐसी चीज़ को माना जाता है जो पर्सन जो एडमिशन देता है उसके खिलाफ में हो, मगर उसके 2 एक्सेप्शन है। क्या, एक तो आदमी मर चुका है ऑलरेडी, और सच एडमिशन इज रिलेवेंट, अदरवाइज एज अ एडमिशन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आ गई तो आप अपने फेवर में भी एडमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, इतना ध्यान में रखना दोस्तों। ये 5 मार्क का और 12 मार्क का ऐसे आंसर भी आता है, लोगों को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो आप जो है उस चीज़ को संभाल के आंसर करें एग्ज़ाम में। फॉर्म्स ऑफ एडमिशन, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिशन, यहाँ पे आर है दोस्तों। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडमिशन, जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। नाम में ही आंसर है दोस्तों। जुडिशियल एडमिशन मतलब इसको दूसरा नाम है फॉर्मल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन अपीयर्स इन द कोर्ट जनरली। जुडिशियल एडमिशन मतलब क्या होता है, पर्सन जो है वो कोर्ट में अपीयर होगा और जज के सामने बोलेगा, उसको बोलते हैं जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। और इसको फॉर्मल एडमिशन के नाम से भी जाना जाता है। अ पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट एंड इफ ही मेक्स एन एडमिशन देन इन सच केस इट विल बी ट्रीट एज एन एडमिशन। सच एडमिशन कैन बी मेड बाय द पार्टीज टू द केस और एजेंट अथोराइज बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। अभी जनरली क्या होता है, कोर्ट में पार्टी जाएगी या तो उसका अथोराइज एजेंट जाएगा जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। ये दोनों में से कोई भी एक कोर्ट में एडमिशन दे सकता है, इसको बोलते हैं जुडिशियल और फॉर्मल एडमिशन, ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल और इनफॉर्मल एडमिशन क्या होता है, इसमें मैंने क्या बोला, जुडिशियल मतलब जो कोर्ट के अंदर एडमिशन होता है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, है ना। सच एडमिशन आर मेड आउटसाइड द कोर्ट बाय द पार्टीज, इसको इनफॉर्मल एडमिशन भी माना जाता है, ठीक है। एंड सच एडमिशन कैन बी मेड बाय द पार्टीज इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, डे टू डे लाइफ एक्सेट्रा। यहाँ पे इनफॉर्मल एडमिशन में क्या होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। फॉर्मल एडमिशन में क्या होता है, कोर्ट में गए आप, जज के सामने आए आप, जज ने आपका सीरियल नंबर कॉल आउट किया, आप गए कि मैं आई एम अपीयरिंग फॉर द प्लेंटिफ या तो फिर आई एम अपीयरिंग फॉर द डिफेंडेंट, फिर आप जो है वो एडमिशन दे दो, इसको बोलते हैं फॉर्मल एडमिशन। यहाँ पे क्या होता है, एडमिशन इनफॉर्मल है, तो आप कोर्ट के बाहर देते हो एडमिशन, ठीक है। जैसे किसी के साथ आपने फ़ोन पे बात किया, वो एक तरह का एडमिशन हो गया। मैं वो रिकॉर्डिंग जो वॉइस है आपका वो कोर्ट में दिखा दूंगा, वो भी एक एडमिशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं साइलेंस एज एन एडमिशन, क्या एक्सेप्टेबल है? यस, एक्सेप्टेबल है। इफ अ पार्टी डोंट रिप्लाई और डोंट से एनीथिंग देन इन सच केस इट विल बी कंसिडर्ड एज एडमिशन, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप बैरेक्ट में पढ़ोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है, मैंने यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल चीज़ों को सिंपल करके बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।